हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। सो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं क्लास 10th का। बहुत टाइम बाद फिजिकल एजुकेशन की वीडियो आ रही है और हमारा जो नाइन्थ क्लास का था वो कंप्लीट हो चुका था। सो अब हम अपना 10th शुरू करने वाले हैं। सो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास इज़ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो दोनों वर्ड्स काफ़ी सिमिलर लगते हैं, लेकिन जो उनका डिफरेंस है वो उनकी डेप्थ में जाके आपको पता चलेगा। जैसे हमने लास्ट ईयर जब 9th क्लास कंप्लीट करा था तो 9th में एक चैप्टर था गेम्स एंड स्पोर्ट्स। For outer world both the things look much similar, but there's a huge difference in them. So ऐसी growth और development में भी है. The main aim of physical education is the holistic development of an individual. So growth and development of human beings are really important in physical education. Without systematic planning, the aim of physical education cannot be achieved. So अब हम आगे समझेंगे इस चीज़ों को. Will have to acquire the knowledge of growth and development. The persons who are engaged in the field of physical education should have a vast knowledge of growth and development. So for the outer word, both the words looks much similar. जैसे हर कोई यूजुअली सुना होगा आपने, ग्रोथ नहीं हुई, डेवलपमेंट नहीं हुआ, बट जो इनकी एक्चुअल चीज़ है ये मैं आपको समझाता हूँ। ग्रोथ और डेवलपमेंट को आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे जो ग्रोथ है इट लुक्स फॉर द आउटर वर्ल्ड। जैसे जो आपकी बॉडी है, फिजिकल एबिलिटी है, जैसे आपकी हाइट हो गई, आपके इसी तरीके से जो भी आपके आउटर वर्ल्ड को जो आपकी चीज़ें दिखाई देती हैं। और जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट आपका कभी भी हो सकता है। डेवलपमेंट्स लुक्स लाइक जैसे आप कुछ सीख रहे हो, डेवलपमेंट लुक्स लाइक टू बिल्ड अ स्किल। जैसे आपको अपनी स्किल डेवलप करनी है उसको आप डेवलपमेंट में गिनोगे। जैसे आप कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्मार्टफोन्स हैं, ये स्मार्टफोन्स अगर आप देखोगे तो जैसे आपके ग्रैंडफादर्स हैं, सो उनके टाइम में नहीं थे, लेकिन वो आज भी काफ़ी लोग हैं जो स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं। सो इट लुक्स लाइक द डेवलपमेंट, ये कभी भी सीख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक होती है। जैसे मोस्टली कहा जाता है अराउंड 20-21 हमारी जो हाइट है, हम अपनी हाइट अचीव कर लेते हैं। उसके बाद शायद ही कुछ ही लोगों में जो डेवलपमेंट है हाइट का उसके बाद होता है, बट फॉर सम लिमिटेड टाइम पीरियड। उसके पहले जिसका जितना हाइट जो अचीव कर सकता है अपनी वो कर लेते हैं। सो दैट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन एनी टाइम ऑफ योर लाइफ यू कैन लर्न समथिंग। सो अब यहाँ पे दो सेइंग है। अकॉर्डिंग टू हरलॉक, डेवलपमेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर. Instead, it consists of a progressive series of changes of an orderly coherent towards the goal of maturity. और यहाँ पे गैसल की saying भी है, development is more than a concept. It can be observed, appraised and to some extent even measured in three major manifestations, that is anatomic, psychologic and to some extent even measured and behavioral. Behavioral science, however, constitute a more comprehensive index of development status and development potentials. जैसे यहाँ पे गैसल ने कहा है, फॉर एग्जांपल जो बिहेवियर है हमारा, हम अपना बिहेवियर कभी भी डेवलप कर सकते हैं एट अ सर्टेन एज। आप जैसे अगर आप होपफुली आप 50 के भी हो जाओ तब भी आप ये चीज़ें कुछ भी लर्न कर सकते हो, अपने को डेवलप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ़ यू कांट स्पीक मच बेटर इन इंग्लिश, यू कैन लर्न इंग्लिश, यू कैन लर्न एनीथिंग if you want, but up to when you'll talk about growth, it's up to a certain time period. After that you can't achieve that. So now we will learn about some difference between growth and development. Let's first see the growth means increase in size, that I have said already, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जो ग्रोथ है हमारा वो इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट, लेंथ, मैंने जो आपको कहा जो आउटर वर्ड को दिखाई दे। सो व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ का मतलब होता है जैसे आपका इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट, लेंथ एक्सेट्रा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी फिजिकल चीज़ें जो आउटर वर्ड को दिखाई दे, बाकी लोगों को दिखाई दे, वो आपकी ग्रोथ में आती हैं। बट डेवलपमेंट इज़ द थिंग्स दैट यू कैन लर्न बाई योर सेल्फ. It is a qualitative changes. In fact, it is a progressive change in a child which increases the physical, social, mental, and emotional capacities. As a matter of fact, growth is a part of development. It can also be said that development is a progressive series of changes that occur in an orderly, predictable pattern as a result of maturation and experience. अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखेंगे, हम एक एक पॉइंट को समझ के करेंगे, क्योंकि जो बाद में आखिरी में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स इतने टफ नहीं होते। अगर आप चैप्टर्स के थ्रू जाओगे तो आपको चैप्टर्स में ही आंसर मिल जाएंगे। सो हम एक एक पॉइंट को इस तरीके से समझेंगे कि आपको क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में आपको प्रॉब्लम ना हो। So the first point, growth can be measured, whereas development presents multiple changes in behavior, efficiency and capability. It is not an easy job to measure this type of change in development.
इट कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड। लाइक जैसे ग्रोथ है, ग्रोथ जो बाहर, जैसे आपके जितने भी लोग हैं जो आपके आसपास रहते हैं वो आपकी ग्रोथ को जनरली नोटिस कर सकते हैं कि हाँ ही हैज़ डेवलप्ड हिज हाइट और ही इज़ गेनिंग वेट, समथिंग लाइक दैट। बट जो भी आपका जो डेवलपमेंट है वो बस आप ही नोटिस कर सकते हो, या फिर जो नोटिस करेंगे उनको एटलीस्ट मीन्स इट विल टेक सम टाइम। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रोथ इज लिमिटेड अप टू डेफिनेट एज। जैसे मैंने आपको कहा था कि अराउंड 2021 तक कहा जाता है कि मैक्सिमम हाइट हम अपनी अचीव कर लेते हैं। उसके बाद जनरली समथिंग लाइक दैट कम लोगों का ही होता है जैसे हाइट वगैरह बढ़े, बट अप टू 20 वी कैन अचीव as much height as we can, and it depends on genetics also. Generally after maturity growth does not take place, as I've said, whereas development is a lifelong process. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे हमारे ग्रैंडफादर्स वगैरह हैं, सो उनके टाइम पे ये इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जैसे मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे, स्पेशली द स्मार्टफोन्स। और ये जैसे व्हीकल्स वगैरह भी मोस्टली पीपल यूज़ साइकिल्स। सो अब आज के टाइम पे आप देखना बहुत चीज़ें उन्होंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने भी डेवलपमेंट किया है अपने में। सो दैट यू कैन टेक एज एग्जाम्पल। नाउ विल गो फॉर द थर्ड पॉइंट, ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, वेयर्स डेवलपमेंट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। ग्रोथ इज़ इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट. Development is a holistic such as physical development, mental development, social development and emotional development. So जैसे ग्रोथ मैंने आपको कहा कि आउटर अपीयरेंस पे आपके निर्भर करती है, लेकिन जो डेवलपमेंट की बात आती है तो आपकी जो आपका मेंटल डेवलपमेंट है, आपका सोशल डेवलपमेंट है, और ये एक एज टाइम पीरियड पे ही होता है। लाइक आप इतने समझदार नहीं रहे होंगे जब आप 10 ईयर्स के थे, लेकिन 20 में आप ज़्यादा हो जाओगे। अब होपफुली 20 तक सब अपनी हाइट अचीव कर लेंगे, 21, चलो आप 25 तक ले लो, उसके बाद आप अपनी हाइट बढ़ा नहीं सकते। सो आफ्टर दैट बट योर मेंटल कंडीशन विल नॉट रिमेन सेम। जितने समझदार आप 25 में रहोगे, 35 होते होते आप उससे भी ज़्यादा समझदार हो जाओगे। यू विल बिकम मच मोर रिस्पॉन्सिबल। सो इट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Development does not, growth is related to changes in height, weight, shape and size of an individual, whereas development is related to changes in all aspects of an individual. Development does not necessarily take place along with growth. If we take more food, our body weight can increase, but it is not necessary that our efficiency or capability will be increased. ये बिल्कुल ऐसा पॉइंट है जो आप एक बार में समझ जाओगे डिफरेंस क्या है। जैसे उसमें कहा गया है कि अगर आप ज़्यादा खाना खाओ तो आपकी ग्रोथ होगी, लेकिन आपका डेवलपमेंट नहीं होगा उस तरीके का। मतलब अगर आपने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाया तो आप वेट इंक्रीज़ करोगे तो वो ग्रोथ में आएगा। मीन्स इट्स नॉट गुड इफ़ यू विल गेन मच मोर वेट। ओबेसिटी इज़ नॉट अ गुड एग्जांपल, बट रैदर देन दैट जो डेवलपमेंट है वो नहीं होगा आपका। डेवलपमेंट एक स्टेज है जो आप टाइम टू टाइम अचीव कर सकते हो बाय लर्निंग सम न्यू थिंग्स. It's not just like the growth that you have to just eat, walk and do your physical activities and you'll gain. Growth is related to one aspect of personality and it's. Now we'll look at the last sixth point. Growth is related to one aspect of personality and its scope is limited, whereas development is related to all aspects of personality and its scope is very wide. जैसे मैंने आपको बताया ग्रोथ एक लिमिटेड एज तक होती है, लेकिन डेवलपमेंट करने पे आप पे लाइफ टाइम का टाइम है आपका, आप कुछ भी सीख सकते हो अगर आप चाहो. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बोथ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ डिफर फ्रॉम ईच अदर बट इन वाइडर एंड प्रैक्टिकल सेंस. बोथ द टर्म्स आर ऑल्सो यूज टू डिनोट चेंजेस इन इंडिविजुअल फिजिकल एज वेल एज फंक्शनल बिहेवियर. अब जैसे अगर आप देखोगे तो जनरली आउटर वर्ड के लिए जो फिज़िकल एजुकेशन नहीं समझते हैं उनके लिए इन वर्ड्स में डिफ़र करना इतना आसान नहीं है. जैसे स्पोर्ट्स एंड गेम्स में, जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, अगर आप 9th में हो या आपके कोई भी भाई बहन 9th में, तो आप इस वीडियोस को देखोगे तो आप समझ जाओगे. उन वीडियोस में मैंने स्पोर्ट्स और गेम्स में डिफरेंस बताया था. अब आगे बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की. इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट ग्रोथ इज़ लिमिटेड अप टू सर्टेन एज. ये आप सब समझ चुके होंगे. जनरली आफ्टर मैच्योरिटी ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस, वेयर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस विच कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. It appears that the direction and pattern of growth and development of children approximately remain the same, but in reality that the growth and development of every child take place according to his schedule. अगर जो आप ग्रोथ फिज़िकल ग्रोथ भी देखोगे तो हर किसी की फिज़िकल ग्रोथ सेम नहीं होती. हर कोई उतना पावरफुल, आई मीन इन द फिज़िकल वर्ल्ड, हर कोई उतना अच्छा दौड़ नहीं सकता, हर कोई उतना अच्छा वेट पुल नहीं कर सकता, हर कोई उतने अच्छे से कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता. हर किसी की बॉडी अलग तरीके से डेवलप होती है और हर किसी की बॉडी को डेवलप होने अलग अलग टाइम लगता है. जैसे आपके साथ के कुछ बच्चे होंगे जो बचपन में, आई मीन टू से
ज़्यादा छोटे भी नहीं, 5th 6th क्लास में काफ़ी अच्छी रेस, मतलब जो भी पार्टिसिपेशन होता है स्कूल्स में, तो जैसे रेस वगैरह अनाउंस होती है, स्पोर्ट्स मीट एंड ऑल, तो रेस में पार्टिसिपेट करते होंगे और काफ़ी अच्छे से भागते होंगे और जीतते भी होंगे। लेकिन 10th तक आते आते हो सकता है होपफुली समवन वुड गेट मच बेटर देन देम, उनसे भी अच्छा कोई आ गया हो निखर के। सो द ग्रोथ टेक्स टाइम। अब यहाँ पे हम ग्रोथ की स्टेजेस की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेज है इन्फेंसी। इट टेक्स टाइम अराउंड 0 to 2 years. The stage from birth to end of 2 years of age is called infancy. At this age, the grasping power of an infant brain is fast. Her memory power increases. His thinking ability also increases. She understands the language clearly and speaks accordingly. Her इसमें अगर आपको इसको मैं ओवरऑल बताऊँ तो इसमें जो हमारी चीज़ें जो हम जब हम 2 साल तक के होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद से जब 2 साल के होते हैं, तो ये सब चीज़ें वो करते हैं। आई मीन टू से देयर मेमोरी पावर इंक्रीजेज, दे थिंकिंग एबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। वो लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे बोलना भी शुरू करेंगे अभी आगे। सो एक तरीके से यहाँ पे से डेवलपमेंट एंड ग्रोथ दोनों चीज़ शुरू हो गई है। अब यहाँ पे जो ये थिंकिंग एबिलिटी बढ़ रही है, ये उसका डेवलपमेंट है, और जो उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस बढ़ेगा उसकी ग्रोथ है। इन्फेंट्स आर इमोशनल एट द स्टेज बट दे डू नॉट have their control over emotion. They usually exhibit or display the emotion through motor skill activities. In daily life, they forget the emotions such as sorrow and happiness. After some time, this stage, the behavior of infants depends upon imagination. They keep themselves busy in such activity in which they can use their imaginations. They like to listen or watch fairy tale stories. At this age, they learn activities related to motor skills as well as walking, running, jumping, catching, throwing, etc. सो ये एज होती है जिसमें बच्चे सब चीज़ें सीखना शुरू करते हैं एक तरीके से। जब ज़्यादा ही छोटे होते हैं तब तो नहीं, बट अराउंड जब तक 2 साल के होने वाले हों ये सब चीज़ें सीखना शुरू करते हैं। द हाइट ऑफ अ न्यू बॉर्न इज़ फाउंड टू बी 19.5 इंचज़ एंड टू इंक्रीज अप टू 29.5 इंचज़ बाय 12 मंथ्स। सो यहाँ पे हाइट का ये आपको बताया गया है कि अराउंड कितनी बढ़ सकती है। इसके बाद आता है हमारा चाइल्डहुड का पीरियड। जो चाइल्डहुड का पीरियड है वो रहता है हमारा अराउंड 3 to 12 ईयर्स। Childhood stage begins from 3rd year and lasts till the end of 12th year. At this stage, the children are able to have enough control on their muscles. जैसे आप देखना 2 साल का बच्चा चल नहीं पाता, but up to getting 12 year of age, they become much more, you can say, strong, is physically strong, you can say, or you can say they can perform their work by themselves, just like walking, running, etc. But at early age, they can't perform themselves. So their neuromuscular coordination becomes efficient enough. At this stage, the concentration of power of the children increases, but they cannot concentrate for a long time. The thinking ability increases at a faster rate. Their power of memory, logic, thinking, decision making increases remarkably. Till the end of this stage, they learn to control their emotions. Emotionally, they have become stable and optimistic. They also learn to control their behavior. Like you can say, the behavior development also takes place in childhood stage. इसके बाद आती है हमारी adolescence. Adolescence is a stage of complex changes which becomes after childhood and ends before adulthood. It supposes that adolescent stage begins from 13 years and still remains till 19 years. During this stage, the growth of adolescent becomes spontaneous. The different characteristics of this stage also displayed below. सो अब हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, जो आपके जो चेंजेस आपके जो एडोलेसेंस में आएंगे। द फिजिकल एक्टिविटी एट दिस स्टेज ग्रोथ बिकम्स मच फास्टर। जैसे आपने कई बच्चे देखे होंगे हमारे साथ की, जैसे स्कूल में पढ़ते थे, जो अराउंड 12 ईयर्स ऑफ एज, आप मान के चलो फॉर एग्जांपल जस्ट लुक लाइक 5th or 6th क्लास और मच मोर देन 7। सो इसके बाद आपने देखा होगा कई बच्चों की हाइट अचानक से बढ़नी शुरू हो जाती है, 12th क्लास तक जाते हैं, वो काफ़ी टॉल हो जाते हैं। सो ये इसी टाइम पीरियड में होता है। द सेकेंड इज सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप। मैनी फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस इन बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। द बिगनिंग ऑफ दिस स्टेज, द वॉइस ऑफ गर्ल्स बिकम मच सॉफ्ट, स्वीट एंड लाइट. Mustache and beard start appearing on face of boys. Generally, the height, weight, bones, muscle power, and other physical organs of boys and girls became to mature. So these changes takes place. और इसमें you can say much more. They became restless, impatient, worried, and upset naturally.
So the mental characteristic, physical growth and mental growth go hand in hand, but it is not applicable for all the adolescents. It has been seen in case of some adolescent physical maturity much earlier. They achieve much earlier. In fact, they achieve mental growth later on where they are able to go into depth of things. Adolescent becomes interested in viewing and reading thrilling novels and stories, imaginating stories, cartoons, fictions. During adolescence, the ability to criticize and take decisions. They demand self respect, dignity, and self dependence. At this stage, they remain under stress and tension. They become worried, some unable to adjust with other people. They have high aspirations. They also indulge in daydreaming. They remain mentally absent in class, like I was also. They become mentally absent in class and also at home. At this stage, they are neither children nor adults. Sometimes their behavior becomes aggressive. They themselves do not know what to do and where to go from guidance as well as directions or advice in matter their personal needs. As a matter of fact, they need a healthy environment, proper guidance, and sense of direction. Emotional characteristics also develop. The life of an adolescent is full of emotions. Under the influence of such emotions, she performs such uphill tasks which seem to be impossible in beginning. Like अब यहाँ पे quotation है किसी का, Ross says, the adolescent lives an intensely emotional life in which we can see once more the rhythm of positive negative phases of behavior in his constant alternation between intense excitement and deep depression. You'll also go through this time period, but it's just a, you can say, it's a way of life. सब इस स्टेज में आएंगे. Sometimes the adolescent becomes so hyper that they feel themselves at the top of the world, and sometimes they find themselves in a stage of deep disappointment. So यहाँ पे हम social characteristics की बात करेंगे तो usually the adolescent adopt a way which is selected by them, but the society creates various obstacles in their way. In such condition, the adolescent revolt against the traditions and customs of society. During this stage, friends are important to them. They exchange their views, knowledge and experiences with one another. They always long for leadership and specific recognition in the society. They try to present themselves better than others. They have interests, participate. You mean जितनी भी आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी आपके जो आप ये घूमना फिरना कर सकते हो, इसी टाइम पीरियड में होता है. इसके बाद इतना टाइम नहीं मिलता. कॉलेज में आके भले हम सोचते हैं, बट मिलता है टाइम, पर इतना भी नहीं मिलता. वैसा ग्रुप नहीं मिलता, उतने फ्रेंड्स नहीं मिलते. स्कूल में तो ये है कि मोस्टली आप काफ़ी टाइम, काफ़ी सालों से एक साथ रह रहे हो, एक साथ पढ़ रहे हो. कॉलेज में आके 3-4 सालों के लिए लड़के साथ आते हैं, उसके बाद फिर इधर. So now we will talk about motor characteristics. Motor characteristic tends to improve during this stage. Improvement in also seen in coordination abilities, which result in better motor learning abilities. There is a rapid development of maximum strength and explosive strength in boys compared to girls. The performance in various sports improves at a faster rate. Sports पता आप सबको खेलना चाहिए. कुछ भी स्पोर्ट खेलो, मीन्स जस्ट वर्क ऑन योर बॉडी. जो भी अब ऐसा है, कई लोग कहते हैं हम तो फिट हैं, बट दैट्स नॉट द वर्ड. आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए. कुछ ना कुछ स्पोर्ट खेलते रहो, इंगेज रहो. वॉक पे चले जाओ अगर स्पोर्ट नहीं मिल रहा है आपको टाइम, बट कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट अडल्टहुड. Growth and development during adulthood refer to changes that occur biologically and psychologically in human life. They adolescent until अब यहाँ पे मैं आपको अगर सिंपल वर्ड में सब कुछ पढ़ाने से पहले बता दूँ तो इस स्टेज में आपकी ग्रोथ नहीं होती, आपका डेवलपमेंट होगा. आप चीज़ें सीख सकते हो, कुछ नई चीज़ें कुछ भी, आई मीन लर्निंग कैपेसिटी सबकी अपनी अपनी है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है. आप सीख सकते हो, लेकिन ग्रोथ आप नहीं कर सकते. अब क्या करोगे आप, जब आपकी जो ग्रोथ की एक एज लिमिट होती है उसके बाद आप ग्रोथ नहीं कर सकते. दैट्स नॉट नेचुरली पॉसिबल. नेचुरली क्या हो, वैसे भी पॉसिबल नहीं है. सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट during adulthood refer to the changes that occur biologically and psychologically in human life. After adolescence until the end of one's life, adulthood is the longest stage of human life. During this stage, adulthood experience a number of changes. Adulthood was also following 3 stages. अब यहाँ पे अर्ली अडल्टहुड के बारे में बात हो रही है, जो 20 से 39 ईयर्स की जो एज है, मतलब जो शुरुआती बुढ़ापा है जिसमें हम जा चुके हैं 20 से 39. अब इसके बाद मिडल
कि जो है वो 40 to 64 और जो लेट है वो 65 एंड अबव। अब जो अर्ली बुढ़ापा है जो हमारा है, अर्ली अडल्टहुड, इन दिस स्टेज अवर फिजिकल मैचुरेशन इज़ कम्प्लीट अल्थो अवर हाइट एंड वेट में इंक्रीज स्लाइटली। हाइट और वेट स्लाइटली मैंने आपको जैसे बताया था कुछ लोगों का, वो भी ऐसे मान के मत चलना हर किसी का होगा, स्टेज में यही हो सकता है, ठीक है। इंक्लूडिंग मसल स्ट्रेंथ, रिएक्शन टाइम, सेंसरी एबिलिटीज़ एंड कार्डिक फंक्शनिंग भी हमारी इंप्रूव होती है। अब जब हम मिडिल अडल्टहुड की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, द स्किन लूजेस सम इलास्टिसिटी जनरली और 5 सेंसेस, और इसके बाद wrinkles begin to develop and organs doesn't function as efficiently as they use during their early adulthood। हमारी आई साइट वीक होती है, कईयों की हियरिंग पावर वीक होती है, रिएक्शन टाइम, हेयर बिगेंस टू थिन एंड टर्न ग्रे, कुछ लोगों के बाल भी गिर जाते हैं, दे में ऑल्सो स्टार्ट फेसिंग इमोशनल स्ट्रेस, वही बात है, हाय रे बुढ़ापा। इसके बाद लेट अडल्टहुड की बात करेंगे अगर हम, दिस इज़ लास्ट स्टेज ऑफ अडल्टहुड, इसके बाद निपट जाते हैं। द स्किन कंटिन्यूज टू लूज इलास्टिसिटी, रिएक्शन टाइम स्लोज फर्दर एंड मसल स्ट्रेंथ डिक्लाइंस, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग एंड विजन ऑल्सो डिक्लाइन significantly। The hair may also no longer function at optimal levels। जो बस ये बुढ़ापे की दिक्कतें मान के चलो, क्रॉनिक डिजीज लाइक अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन एक्सेट्रा बिकेम मोर कॉमन इन दिस स्टेज। देयर इज़ लॉस ऑफ ब्रेन सेल्स एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़, दिमाग भी कम होता जाएगा हमारा। हाउएवर पीपल आल्सो रिमेन मेंटली एक्टिव, टेंड टू शो फ्यूअर साइंस ऑफ डिक्रीज मेंटल एबिलिटी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन ग्रोथ। हाँ, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, जेनेटिकली जो हेरिडिटरी फैक्टर्स। अब जैसे आप देखना, अगर फैमिली में किसी फैमिली में चलता आ रहा है कि फॉर एग्जांपल जैसे उनको हेयर लॉस होता है, तो देखना उनकी जनरेशन में भी हेयर लॉस आता है। यूजुअली जब फादर के हेयर्स नहीं रहते, लॉस रहते हैं, तो उनके बच्चों में भी आता है। ऐसी ही डायबिटीज़ में भी होता है। जनरली अब कहा जाता है कि डायबिटीज़ में भी ये चीज़ हो रही है। सो हेरिडिटी और बायोलॉजिकल फैक्टर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। और इसका ये नहीं होता कि आएगा ही आएगा, इट्स जनरली ऐसा भी होता है कई बार कि जो आपके फोर फादर्स हैं या ग्रैंड फादर्स मीन्स जेनेटिक्स हैं जो हमारे, वो वेरी कर जाते हैं। मीन्स कोई प्रॉब्लम फादर को है लेकिन चाइल्ड को नहीं है, कोई प्रॉब्लम फादर को है ही नहीं लेकिन चाइल्ड को हो रही है। सो बहुत चीज़ें मैटर करती है, ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ये समझना भी बहुत बड़ी महाभारत है। These reproductive cells of father and mother are called gametes in sperm and ovum. They are thread-like structures which are called chromosomes. Every chromosome is made up of long molecule called DNA. अब ये DNA के बारे में आपने सबने सुना होगा। So hereditary traits are contained in these molecules. अब यहाँ पे हम environment factors की अगर बात करेंगे, there have been a little change in the structure of human beings for the last 20,000 years. अब किसने तो एनालाइज़ किया पता नहीं, 20,000 साल पहले से अब जो चेंजेस आ रहे हैं। एंड द लिटिल चेंजेस विच हैव बीन ऑब्जर्व सो फार आर ओनली ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इंटरनल इन्वायरमेंट फैक्टर्स और एक्सटर्नल के बारे में बात करेंगे। इंटरनल इन्वायरमेंट फैक्टर्स मीन्स द इनर कंडीशंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स बॉडी। दीज कंडीशन आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी सिस्टम। दीज सिस्टम्स मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बट समटाइम्स ड्यू टू इलनेस to keep internal environment in static conditions become impossible. These internal conditions do have a direct effect on growth and development of a child. The favorable conditions have a good effect on the growth and development of a child. In these conditions are not proper or favorable, the growth and development of child will not be proper. जो हमारे इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो अगर हमारे सही से काम नहीं करेंगे तो हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट में डिले होगा। और मैंने आपको बताया जैसे कि फ़िज़िकल एक्टिविटी ही है जो कुछ भी सुधार सकती है आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ। जैसे अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं है तो आप पढ़ोगे क्या। सो हमारे जो माइंड के स्टिमुलेंट है उन्हें भी स्टेबल करने के लिए हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। सो गो आउट एंड गेट अ वॉक। एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, दे आर वेरियस एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल इन्वायरमेंट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लोकल इन्वायरमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल इन्वायरमेंट। चलो पढ़ते हैं इनके बारे में एक करके। Physical environment influences the growth and development of a child. It includes weather, climate, altitude, and other geographical conditions. Usually, it has been observed that the mild, cold climate has a positive effect on growth and development. Along this attitude also plays a key role in height of an individual. This is why animals as well as humans beings are short-statured on high altitude. In the same way, proper development is not possible in extremely high or low temperature.
जो हमारा जो फिज़िकल जो चेंजेस है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल्स यू कैन लुक लाइक, अगर आप प्लेन्स में माउंटेन्स में लोगों को अगर आप जनरली नोटिस करोगे तो यू कैन स्पॉट द डिफरेंस। मतलब ऐसा भी डिफरेंस नहीं कि उसके 4 हाथ हैं, बट यू कैन सेंस दैट दिस मैन बिलोंग्स टू देयर और दिस वुमन बिलोंग्स टू देयर। Density of population. Density of population has a deep effect on an individual's growth and development. Growth and development do not take place properly in density of population. Density of population is more. यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एक गमला लेना, उस गमले में आपने अपने 10 सीड्स बो दिए, ठीक है, तो वहाँ पे जो 10 सीड्स हैं वो उसी सॉइल में से अपने न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगे। सो और एक गमले में आपने बस एक ही उगाया है। सो नाउ यू कैन सेंस, जहाँ पे 10 हैं वो 10 कंज्यूम करेंगे और जहाँ पे एक है वहाँ पे वही कंज्यूम करेगा। सो देयर विल बी अ नोटिसेबल डिफरेंस। मतलब जो एब्जॉर्प्शन करना है, जिस पे फूड जितना ज़्यादा टाइम तक अवेलेबल रहेगा, क्योंकि वो आराम से सॉइल से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकता है। सो यही कहा गया यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से भी फ़र्क पड़ता है। अब लोकल इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो लोकल इन्वायरमेंट also plays a vital role in growth and development of an individual. If local environment is neat and clean, growth and development individually take place properly. In local environment is full of dust particles and smoke, they cannot be healthy and growth developments of children. जो हमारा जितना भी एनवायरनमेंट है, अभी एनवायरनमेंट आप अपने घर में भी समझ सकते हो, आप अपने मोहल्ले में भी समझ सकते हो, अपनी शहर में भी समझ सकते हो। सो बस ऐसा ही है। मतलब अगर एनवायरनमेंट, जैसे कहा नहीं आता कि बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला इसलिए बच्चे ने डेवलपमेंट नहीं करा, बस यही कहना चाहते हैं लोग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. Standard of living do not have an effect of growth and development in children. If the standard of living of a family is good, the children of that family show good development and growth. Their heights will be sufficient, their physical and mental development will also take place properly. In absence of proper standard of living, they will not grow properly, but there not be a harmonious development of children. अब ये वही जेनेटिकल बात आई है कि जिनके पेरेंट्स टॉल होंगे वो बच्चे भी टॉल, लेकिन कई बार उल्टा भी होता है, ठीक है। सो लेकिन ये कोई चीज़ इतनी ज़्यादा सोचने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिनकी हाइट थोड़ी कम है या काफ़ी कम है वो कुछ नहीं कर सकते, या जिनकी ज़्यादा ही है उन्होंने भी कुछ ज़्यादा ही कुछ तीर मार लिए हैं। सो दिस जो भी चीज़ें हैं वो इनमें इतना डिपेंड नहीं करती, इतना सोचना भी मत। मतलब आई मीन टू से बी हैप्पी वट यू हैव विद वट यू हैव। अगर आप मोटे हो तो कोई नहीं, थोड़ा वर्कआउट करो, लेकिन ऐसे भी नहीं हद ही मचा रखी है। लेकिन इतनी चीज़ें मैटर नहीं करती, बस अपने पे ध्यान दो, खुश रहो। अब सोशल एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज, सोशल लॉज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजियस एक्टिविटीज़, prejudices, assumptions, beliefs, attitudes, etc. These factors play a vital role in the growth and development of an individual directly or indirectly. For example, in some societies of the world, there are prohibitions set against engaging in certain actions significantly influence growth. अब जैसे ये चीज़ें हैं तो मतलब ये हमारा एक तरीके से आप कहते हो हमारा डेवलपमेंट करती है। जैसे हम एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं, स्कूल में लेते हैं लोग किसी एक्टिविटी में, डांस में, म्यूज़िक में, सो ये भी हमारा डेवलपमेंट करते हैं। जैसे काफ़ी लोग डरते हैं स्टेज में जाने से, लेकिन जो ऐसी चीज़ एक्टिविटी करता है वो इतना नहीं डरते। आई मीन टू से दे ओवरकम देयर फियर, स्टेज फियर। अब आगे बात करते हैं जेंडर की। जेंडर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट फैक्टर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. देयर इज अ क्लियर कट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. इट इज यूजुअली सीन दैट बॉयज आर टॉलर देन गर्ल्स, बट गर्ल्स शो रैपिड फिजिकल ग्रोथ इन कंपैरिजन टू बॉयज ड्यूरिंग द एडोलेसेंस पीरियड. It is also fact that the boy constitution and structural growth of girls are different from boys. Girls are more affectionate, cooperative and sympathetic in comparison to boys in terms of their social development. अब आगे बात करेंगे नेशनैलिटी की। तो जो हमारी नेशनैलिटी है उससे भी फ़र्क पड़ता है। जैसे यू कैन सीरियसली आप लोग कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है, आप उनके बॉडी स्ट्रक्चर से देख सकते हो, आप पहचान जाओगे। अब ऐसी geographical condition location of a nation has different influence on their natives. The difference in terms of growth and development may depend on location, altitude. अब nationality अगर आप इंडियन हो तो इंडियन नहीं कह रहा हूँ मैं, अगर इंडिया के अंदर भी आप जोग्राफिकल कंडीशन में देखोगे, सो यू विल फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस इन नॉर्थन पीपल एंड सदर्न पीपल्स. इतना भी नीचे मत जाओगे सदर्न पीपल. अगर आप वेस्टर्न ईस्टर्न अगर आप बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे, फेस नोटिस करोगे, सो यू विल फील द डिफरेंस. बट आफ्टर ऑल वी आर द इंडियंस. द न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो ग्रोथ इज़ डायरेक्टली कंसर्न विद द न्यूट्रिशन. जो हमारी ग्रोथ है वो न्यूट्रिशन पे पूरा डिपेंड करती है. अगर आप जो आपकी बोन्स हैं, आपकी मसल्स हैं, आपकी हाइट है, वो डेवलप ही नहीं होगी अगर आपको न्यूट्रिशन न मिले. ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन यूजुअली रिमेन अंडर वेट.
much shorter than average. It can be said that malnutrition has an adverse effect on the structure and functional development of children. Approximately, there are 9 different amino acids which are necessary for proper growth. If these are not taken, they may be stunt growth of children. There are other minerals as well as vitamins essential for proper growth and development. So सब चीज़ें हमें इक्वली खानी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कोई एक चीज़ ज़्यादा ही खाओ. अगर आप यू लुक फॉर द वेजिटेबल फ्रूट्स, फॉर एग्जांपल अगर आप एप्पल खा रहे हो तो एप्पल में मेन जो कहा जाता है उसमें आयरन होता है, केले में फॉस्फोरस होता है. अगर आप एक ही फ्रूट खाओगे तो आप बस वही अपने अंदर न्यूट्रिशन ले रहे हो. सो यू डोंट नीड जस्ट वन थिंग, यू नीड अ बैलेंस डाइट. अब आप अगर पर्सनल फैक्टर्स पे बात करेंगे तो फिजिकल एक्सरसाइज फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज आर एसेंशियल एज अ पार्ट ऑफ फैक्ट. जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो ज़रूर करना, डेली करना. ज़रूरी नहीं कि थकने जितना ही करना है, बट just don't sit at home. Glands directly affect the growth and development of individual. Every individual's physical, mental and emotional development depend on the function for physical growth. जो हमारे ग्लैंड्स हैं, जो हमारे हार्मोन सेक्रेट करते हैं, वो भी डिपेंड करते हैं हमारे जो भी हमारी ग्रोथ, स्पेशली फॉर द ग्रोथ. अब यहाँ पे हम बात करेंगे रेस्ट, रिलैक्सेशन. देखो, आप रेस्ट नहीं करोगे तो आपकी बॉडी डेवलप नहीं होगी. आपकी जो भी मसल्स जो भी आपकी रिपेयर होती है, टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं, डेवलप तभी होते हैं जब हम सोते हैं, अगर आपको पता हो. Rest, sleep and relaxation also affect the growth and development of an individual. It is a fact that people who sleep for long hours, take less rest and sleep gain less weight. It means that those people who work for long hours may maximum expenditure of their energy and tend to remain in same weight or lose their weight. Disease or injury. Typhoid and head injury hinder the growth and development of a child. जो टाइफाइड है और जो हेड की इंजरी, टाइफाइड मुझे 3 बार हो चुका है खुद. ड्यू टू सम डिजीज इंडिविजुअल्स स्टार्ट लूजिंग बॉडी वेट, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस अफेक्ट्स मसल्स, दे लूज सम ऑफ देयर टोन एंड बिकम फ्लैवी. ये मैंने पहली बार पढ़ा कि टाइफाइड से ग्रोथ नहीं होती उतनी अच्छी. ये 3 बार टाइफाइड हो गया था. विल पावर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. अकॉर्डिंग टू टी.पी. नन, heredity and environment plays an important roles in the development of a, but the strong willpower plays a very vital role in development. So if a child has a strong willpower, has development will also be good. So यहाँ पे मैंने जो आपको बोला था कि हाइट वेट पे इतना ध्यान मत देना. मेरी भी 5'8" है, कोई इतनी ज़्यादा भी नहीं है. सो हाइट वगैरह पे इतना ध्यान मत देना. बाकी मेरा एक और चैनल है, अगर आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ वगैरह करना चाहते हो. फ़िलहाल तो इनएक्टिव है, बट उसमें काफ़ी वीडियोज़, अराउंड 30+ वीडियोज़ हैं. सो अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करना चाहते हो तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. उसमें मोस्टली होम वर्कआउट की वीडियोज़ है, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था कोरोना के कारण. और बाकी मुझे कुछ बच्चों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे. सो अगर किसी और को भी डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो. मैं इंस्टाग्राम का भी अपना जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. अभी कुछ टाइम पहले ही, ज़्यादा नहीं, करीब 6-7 बच्चों ने भी मुझे मैसेज किए थे और पूछा था उसके बारे में कि सर वीडियोस कब आएंगी वगैरह, और कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे, मैंने उनके आंसर वहीं कर दिए थे. सो बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन हो तो आप यहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना, आपको यहीं रिप्लाई मिल जाएगा. कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है. और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में.